सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 265 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए तो चलिए हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 265 का पाठ किया था। आज हम फिर से उसे एक बार दोहराते हैं ताकि कल क्या हुआ था यह हमें याद आ जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। दोहा संख्या 265। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गौतम तियगति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी रामा। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी रामा। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मुढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन बहा सकता है। अभी आपने यह जो पटाखा सुना, वह श्री राम जी ने जो शिव धनुष को तोड़ा है, उसी के आनंद में वह पटाखा फूटा है। हरिओम। जऊं बिदेहूं कछु करई सहाई, जितहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूं पाई, असी बुद्धि तौ विधि मुहमसी लाई। अरे
तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक यानी कि प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 266 का पाठ करेंगे। हरिओम। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईरिषा मधु कोहु रामा। लखन रोषु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनी होहु रामा। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। बैन तेय बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चही नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहई शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलूप कल किरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहां रानी यानी कि सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन्ह सहित सोच बस सिया, अबधौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकही, लखनु राम डर बोली न सखई। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 267 का पाठ करेंगे। हरिओम। अरुण नयन भ्रुकटी कुटिल, चितवन नृपन्न सकोप रामा। मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप रामा। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही मही पन्न गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा,
आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक यानी छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति यानी कि भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण होई आवा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए है। कमर में मुनियों का वस्त्र यानी कि वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 268 का पाठ करेंगे। हरिओम। शांत बेशु करनी कठिन, बरनिन जाई स्वरूप रामा। धरि मुनि तनु जनु वीर रसू, आयऊ जह सब भूप रामा। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तू जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन्ही सखी हर्षानी, निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई।
परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिन्ही असिस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र है। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी कि स्तंभित हो रहे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 269 का पाठ करेंगे। हरिओम। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर रामा। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापेऊ कोपु शरीर रामा। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महिप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेगी दिखाऊं मुड़नत आजू, उलटऊं मही जहां लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरु दे तनृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 270 का पाठ करेंगे। हरिओम। सभय बिलो के लोग सब,
जानी जानकी भीरू रामा, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरू रामा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। हरिओम। तो हे श्रोता हो, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। तदुपरांत हम अपनी वाणी को वहीं पे विराम देंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम 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 हरिओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।